चलिए, तो विमीय सूत्र देख रहे हैं, तो पहले विमीय सूत्र क्या होता है उसका परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा होता है कि व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के जिन उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे उस व्युत्पन्न राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। तो हमारे पास जो राशि होता है, भौतिक राशि, वो दो प्रकार का होता है। एक व्युत्पन्न राशि होता है और एक क्या होता है, मूल राशि। तो व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के जिन उचित घातों द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है, बल। अब बल हमारा मूल राशि नहीं है। मूल राशि की संख्या कितना है, टोटल 7। और वो 7 मूल राशि क्या क्या है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इन सातों राशि को छोड़कर अगर कोई भी राशि आता है तो वो सब के सब कौन सा राशि होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। तो जैसे यहाँ पर बल सातों राशि में नहीं है, तो बल भी कौन सा राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि। चाल भी क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। अब इसी बल और चाल को जैसे व्युत्पन्न राशि है उसको देखो कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं। तो ये क्या है, मूल राशि के उचित घात है। जैसे यहाँ पर m की घात 1 है, l की घात 1 है, तो उचित घातों के द्वारा व्यक्त किए हैं और इसी को इसका क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। तो यहाँ पास m क्या होता है, l क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है, पहले उसी को जानते हैं ताकि उसी के उचित घात को लगाते जाएंगे और उसका क्या बनते जाएगा, विमीय सूत्र बनते जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पास किसी भी राशि का विमीय सूत्र इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ पास क्या 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 है, तो हमारे पास क्या है, m है, l है, t है और क्या है, a। अब इसका अर्थ क्या क्या है, m किसको दर्शाएगा, l किसको दर्शाएगा, t किसको दर्शाएगा और a किसको दर्शाएगा उसको देखेंगे। तो ये जो m है वो किसी भी राशि का द्रव्यमान को बताएगा। किसको बताएगा, द्रव्यमान को। l जो है वो किसको बताएगा, लंबाई को। एल किसको बताएगा, लंबाई। तो लंबाई बोले या यहाँ पास क्या बोले, अगर इसका लंबाई का मात्रा क्या आ जाता है, मीटर, तब भी किसको बताएगा, एल का। या यहीं पास क्या आ जाए, दूरी, तब भी किसको बताएगा, एल को। चाहे लंबाई में क्या आ जाए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई है, सब किसको बताएगा, एल। अब जो टी है वो किसको बताता है, समय को। टी किसको बताएगा, समय। और जो ए है वो बताएगा विद्युत धारा। ये किसको बताएगा, विद्युत धारा। चलिए तो उस भौतिक राशि में अगर ये सब चीज क्या क्या, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ये उपस्थित है और जितना बार उपस्थित रहेगा उसका उचित घात लगा देंगे तो वही उसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र है। जैसे बल का विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ए कितना है, 0। मतलब एम का पावर 1 है तो बल में क्या होगा, द्रव्यमान एक बार आया होगा, लंबाई कितना बार आया होगा, एक बार, समय कितना बार आया होगा, 2 बार, और ए कितना, मतलब विद्युत धारा नहीं आया इसलिए इसके पावर कितना हो गया, 0। उसी प्रकार चाल के में क्या है, एम के पावर कितना है, 0, मतलब चाल में द्रव्यमान नहीं आएगा। एल के में पावर में कितना है, 1, मतलब लंबाई आएगा। टी माइनस 1 है मतलब समय भी आएगा। ए 0 है मतलब विद्युत धारा नहीं आएगा। अब इसको बनाए कैसे हैं, चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं, विमीय सूत्र बनाना सीखते हैं एकदम आसान तरीके से, कभी नहीं भूलने वाला। चलिए तो पहला राशि ले लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कैसे बनेगा उसको सीखने वाले हैं सबसे आसान तरीके से। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है उसको बस पता करना है, फिर इसका विमीय सूत्र अपने आप बनेगा। तो क्षेत्र बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्र बराबर क्या होता है, लंबाई, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। अब यहाँ पास इसी को ही देखना है कि ये मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। तो मूल राशि होगा तो जितना बार होगा उसको उचित घात लगा देंगे, और अगर ये व्युत्पन्न राशि है तो इसको इतने बार तोड़ते जाएंगे कि ये किस में परिवर्तित हो जाए, मूल राशि में परिवर्तित हो जाए। तो देखो यहाँ पास लंबाई का अर्थ किससे होता है, दूरी से होता है, और दूरी हमारा कौन सा राशि होता है, मूल राशि। या लंबाई का अर्थ किससे है, लंबाई से, और लंबाई हमारा कौन सा राशि है, मूल राशि। और चौड़ाई का अर्थ भी किससे है, लंबाई से ही है। तो लंबाई भी हमारा कौन सा राशि हो गया, मूल राशि, और चौड़ाई भी कौन सा राशि हो गया, मूल राशि। तो दोनों क्या है, मूल राशि में टूट गया, कौन,
क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा मूल राशि नहीं था, उसको मूल राशि दो मूल राशि में तोड़ दिए हैं, लंबाई और किसमें, चौड़ाई। तो इसको तोड़ेंगे तो लंबाई को किससे दर्शा देंगे, एल से, चौड़ाई को भी किससे दर्शाए हैं, एल से। तो क्षेत्रफल दो मूल राशि में क्या हो गया, टूट गया। तो व्युत्पन्न राशि मूल राशि में टूट गया है। अब इसे को ही उचित घात द्वारा दर्शाएंगे। तो उचित घात में कैसे दर्शाते हैं, तो विमीय सूत्र में किसका इस्तेमाल होता है, एम का, एल का, टी का और किसका, ए का। एम किसको बताएगा, द्रव्यमान को, एल किसको बताएगा, लंबाई को, टी किसको बताएगा, समय को, ए किसको बताएगा, विद्युत धारा को। तो देखो यहाँ पास द्रव्यमान है क्या, तो द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान के घात को कितना कर देंगे, 0। लंबाई है क्या, हाँ, तो कितने बार है, एक और एक कितने बार, 2 बार। तो लंबाई की घात को कितना कर देंगे, 2। टी है क्या, यहाँ पास समय है क्या, नहीं है, तो इसके भी घात कितना हो जाएगा, 0। ए है क्या, ए क्या है, मतलब विद्युत धारा, ए है क्या, नहीं है, तो इसके पावर भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का जो ये वाला मान मिला वही इसका क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, एम के पावर 0, एल के पावर 2, टी के पावर 0, ए के पावर 0। चलिए, तो ये क्षेत्रफल का क्या निकल गया, विमीय सूत्र निकल गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, ये पहला राशि हो गया। दूसरा राशि ले लेते हैं, चलिए आयतन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आयतन। और आयतन का विमीय सूत्र कितना होगा उसको देखते हैं। तो आयतन हमारा कौन सा राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब इस व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में तोड़ते हैं, और तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक ये व्युत्पन्न राशि मूल राशि में टूट ना जाए। तो आयतन बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई। तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई। अब इसको देखो ये मूल राशि में टूट गया कि नहीं। तो लंबाई का अर्थ किससे है, लंबाई से। चौड़ाई का अर्थ भी क्या है, लंबाई से ही। ऊंचाई का भी अर्थ किससे है, लंबाई से ही है, क्योंकि सब दूरी को ही बताता है। ऐसे खींच दिया जाए तो ये लंबाई बन जाएगा। अभी लंबाई है, इसी को दो चीज ले लेंगे तो ये क्या बन गया, चौड़ाई बन गया। अब इसको सीधी रेखा ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई बन जाएगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का संबंध लंबाई से ही है, इसलिए एल का, लंबाई को लिख देते हैं एल, चौड़ाई को भी लिख देंगे एल, और ऊंचाई को भी क्या लिख देंगे, एल। और तीनों ही किस में टूट गया, मूल राशि में टूट गया है। तो आयतन 3 मूल राशि में टूट गया है, किसमें किसमें, लंबाई, लंबाई और लंबाई। तो एक लंबाई का अर्थ लंबाई से है, दूसरा का चौड़ाई से, और तीसरा का किससे है, ऊंचाई का। अब इसको चलो उचित घातों द्वारा क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। तो फिर से क्या ले लेंगे, एम, एल, टी और किसको लेंगे, एल। तो एम का अर्थ किससे है, द्रव्यमान। तो इसमें द्रव्यमान है क्या, नहीं, तो द्रव्यमान के पावर कितना हो जाएगा, 0। एल का अर्थ किससे है, लंबाई। तो लंबाई कितने बार है, 1, 2 और 3। तो एल की घात कितना हो जाएगा, 3। टी है क्या, टी मतलब क्या, समय। तो समय भी नहीं है, समय की घात भी कितना हो जाएगा, 0। ए है क्या, ए मतलब विद्युत धारा, तो वो भी नहीं है, तो ए के पावर भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से दूसरा राशि किसका, आयतन का क्या निकाल लिए हम लोग, विमीय सूत्र। अब अगला और राशि ले लेते हैं, चलिए अगला राशि ले लेते हैं, चलो किसका देख लेते हैं, चाल का देख लेते हैं। तो चाल का विमीय सूत्र कितना होगा, तो चाल हमारा मूल राशि है क्या, उसको देखो। तो चाल हमारा मूल राशि नहीं है, तो इसको क्या क्या करना है, पहले मूल राशि में तोड़ना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पास दोनों चीज को ही देखना है, क्या ये मूल राशि में टूट गया, मतलब चाल मूल राशि में टूटा कि नहीं। और अगर वो नहीं टूटा है तो उसको किस में तोड़ेंगे, मूल राशि में तोड़ेंगे। तो यहाँ पास दूरी, और दूरी का अर्थ किससे ही है, लंबाई से ही है। दूरी का अर्थ किससे होता है, लंबाई से। तो दूरी क्या इसमें टूट गया, लंबाई। और समय का क्या होता है, समय ही होता है। और हमारे पास 7 मूल राशि होता है, उसमें एक मूल राशि लंबाई भी है और एक मूल राशि क्या भी है, समय भी है। तो चाल 2 मूल राशि लंबाई और समय में टूट गया है। तो यहीं पास रुक जाएंगे और देखेंगे और उसका उचित घात लगा देंगे। चलिए, तो इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो फिर से लिखो क्या, एम, एल, टी और क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पर देखो लंबाई और क्या आया है, समय।
क्या नहीं आया है, द्रव्यमान तो नहीं है, तो द्रव्यमान की घात कितना हो जाएगा 0। एल किसको बताता है, लंबाई, तो लंबाई कितने बार आया है, एक बार, तो लंबाई की घात कितना कर सकते हो, एक, या उसको कुछ नहीं लिखोगे तब भी वो कितना होता है, एक। अब यहाँ पर देखना टी क्या है, समय। अब यहाँ पर समय है कि नहीं है, लेकिन समय देखो नीचे में आ रहा है, तो नीचे में आएगा जब भी कोई भी राशि नीचे में है तो उसके लिए क्या करना, माइनस करना, और कितने बार है उसका संख्या लिखना। तो कितने बार है समय, एक बार, तो घात को कितना करना है, एक। तो समय के लिए कितना करेंगे, t-1 करेंगे। तो कोई भी राशि अगर नीचे है तो उसका जो संख्या रहेगा उसको माइनस में लेंगे, और अगर कोई राशि ऊपर में है तो उसका जो संख्या रहेगा उसको किस में लेंगे, प्लस, और जो नहीं रहेगा उसके पावर को कितना ले लेंगे, 0। विद्युत धारा नहीं था तो उसके पावर को कितना ले लिए, 0। चलिए और कोई मूल राशि का देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग निकाल लेते हैं त्वरण का, किसका निकाल लेते हैं, त्वरण। तो त्वरण मूल राशि है क्या है उसको पहले देखेंगे, और नहीं है तो उसको क्या करेंगे, मूल राशि में तोड़ेंगे। तो हमारे पास 7 मूल राशि है, उसमें त्वरण नहीं आता है, तो पहले त्वरण को मूल राशि में तोड़ देते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन। तो त्वरण का विमेय सूत्र देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं पहले वेग का, ताकि त्वरण का बनाना आसान हो जाए। तो इसको रोक देते हैं, पहले किसका देख लेते हैं, वेग का। तो वेग बराबर क्या होता है, वेग हमारा फिर से मूल राशि नहीं है, तो वेग को मूल राशि में तोड़ते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब इसको देखते हैं ये मूल राशि में टूटा कि नहीं टूटा। तो विस्थापन आखिर में क्या है, दूरी को, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन का अर्थ है किससे है, दूरी, और दूरी मतलब किससे है, लंबाई से है। तो विस्थापन किस में टूट गया, लंबाई में, और समय का क्या हो जाएगा, समय ही रहेगा। समय का क्या रहेगा, समय ही रहेगा। तो यहाँ पास वेग दो मूल राशि में टूट गया है, एक किस में, लंबाई, और एक किस में टूटा है, समय। तो लंबाई भी मूल राशि है और समय भी क्या है, मूल राशि है। तो वेग दो मूल राशि लंबाई और समय में टूट गया है। अब इसी को उचित घातों द्वारा व्यक्त कर देते हैं, जो वेग का क्या बनेगा, विमीय सूत्र। तो क्या लिखेंगे, एम एल टी और क्या होगा, ए। तो एम एम का अर्थ है किससे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान नहीं है तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 0। एल लंबाई, लंबाई ऊपर में है एक बार, तो कितना रहेगा, एक। टी समय है, नीचे में है, इसलिए कितना हो जाएगा, -1। ए नहीं है, विद्युत धारा, इसलिए उसका पावर कितना हो जाएगा, 0। अब चलिए अब त्वरण का निकालते हैं। तो त्वरण, त्वरण का यहाँ पास फिर लिखते हैं, 5वां पाठ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, किसका ज्ञात करना है, त्वरण। तो त्वरण मूल राशि नहीं है तो इसको फिर से तोड़ना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या बोला जाता है, त्वरण कहा जाता है, या वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। चलिए अब त्वरण को मूल राशि में टूटा कि नहीं टूटा, और नहीं टूटा रहता है तो उसको मूल राशि में मूल राशि में तोड़ेंगे, और तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि ये मूल राशि में न टूट जाए। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। मतलब वेग मतलब क्या, वेग में परिवर्तन मतलब क्या, वेग ही है, और वेग हमारा मूल राशि है क्या, नहीं है। तो वेग को फिर से क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और समय क्या है, हमारा मूल राशि है। तो इसको अगर गणितीय रूप में लिखेंगे तो v बटे क्या होगा, t। v किसको बताएगा, वेग को, और t किसको बताएगा, समय को। अब अगर आपको जिस भौतिक राशि का, या ये बोल सकते हैं जो भौतिक राशि मूल राशि है तो उस पर गोला लगा दो, और जो मूल राशि नहीं है उसको हल कर दिया। तो टी हमारा मूल राशि है तो गोला लगा दिए। अब वेग को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो वेग किस में टूटता है, वेग बराबर क्या जानते हैं, अभी अभी विस्थापन बटे क्या होता है, समय। तो विस्थापन को क्या कर देते हैं, चलो आगे हल करते हैं। तो विस्थापन को लिख दिए डी, और समय को कितना कर दिए, टी। तो डी बटे टी किसको बताएगा, वेग, विस्थापन बटे समय। तो वेग किस में टूट गया, डी बटे टी, और पहले से ही क्या है, टी, ये वाला। तो ये टी जो था, ये वाला टी वो पहले से क्या था, मूल राशि। अब वेग को तोड़े हैं विस्थापन बटे समय, तो ये मूल राशि हुआ कि नहीं हुआ उसको देखो। तो डी क्या है, डी क्या है, विस्थापन, और विस्थापन हमारा कौन सा राशि होता है, मूल राशि। और टी क्या है, समय। तो ये भी किस में टूट गया, मूल राशि में टूट गया। तो इस प्रकार से त्वरण को हम लोग किस में तोड़ दिए, मूल राशि में
तोड़ दिए है। चलिए, तो मूल राशि में टूट गया है तो अब इसी का क्या लगा देंगे, उचित घात लगा देंगे और वही त्वरण का क्या बनेगा, विमीय सूत्र। तो कितना हो जाएगा, एम लिखेंगे, एल लिखेंगे, टी होगा और क्या होगा, ए होगा। तो एम नहीं है तो एम के पावर कितना हो जाएगा, 0। एल इसको बताता है लंबाई, और लंबाई है कि नहीं उसको देखो। तो डी का अर्थ किससे है, विस्थापन, और विस्थापन का अर्थ किससे होता है, लंबाई। तो एल भी है, ऊपर में है तो कितने बार है, एक बार। टी किसको बताता है, समय को। समय देखो ये टी है, अब टी कहाँ है, नीचे में है। तो नीचे में है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। और कितने बार है, 2 बार। तो टी माइनस कितना हो जाएगा, 2। अरे विद्युत धारा को बताता है जो कि नहीं है, तो इसके पावर कितना कर देंगे, 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल का, आयतन का, चाल का, वेग का, त्वरण का क्या निकाले, विमीय सूत्र निकाले। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग और भी जो मूल राशि है या वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है, उसका विमीय सूत्र बनाने वाले हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।